मेरे क्षेत्र की है वो मैं रखना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी है तो खंडेला विधानसभा में एक सरकारी ITI कॉलेज आप जरूर उसमें खोलने का काम करें ताकि युवाओं को उसका फायदा हो। और हमारे खंडेला विधानसभा क्षेत्र में यूरेनियम प्लांट का काम चल रहा है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाना था वो काम पूरा हो गया। लगभग 1 साल बाद में उसमें उत्पादन का काम शुरू होगा। माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप वो क्योंकि केंद्र सरकार का उपक्रम है इसलिए आप उनसे कोऑर्डिनेट करके और हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को उसमें 70% तक उनको नौकरी मिले, यह मेरा आपसे आग्रह है। मेरा एक निवेदन और है कि खंडेला में गोटा उद्योग जो पूरे दुनिया के अंदर फेमस था वो उद्योग धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस गोटा उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए आप सरकार के माध्यम से उनको अगर सब्सिडी देने का काम करते हैं, उस उद्योग को पुनर्जीवित करके और पुनः आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। मैं एक बात और माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और उसके द्वारा जो धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं और कभी विपक्ष के साथी उस पर अंगुली उठाने का काम करते हैं कि आप मंदिरों का विकास क्यों करते हैं और क्यों करते हैं। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज खाटू श्याम जी का एक अकेले मंदिर की वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में 1 लाख से भी ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं, जो रिंगस से खाटू श्याम जी का मुख्य मार्ग है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो वहां पर एक होटल इंडस्ट्री हमारी सड़क के दोनों तरफ खड़ी हो गई है। अब उसमें परेशानी यह आ रही है कि श्रद्धालु ज्यादा आ रहे तो इससे भीड़ बढ़ रही है और उसको नो व्हीकल जोन समय समय पर प्रशासन द्वारा करना पड़ता है। मेरी माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप PW मंत्री जी से कह के और वहां पर सड़क चौड़ाईकरण और जो श्रद्धालुओं के लिए पैदल पथ की अलग से व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से वो होटल इंडस्ट्री बच जाएगी और लोगों का रोजगार सृजन होने में भी इसकी मदद मिलेगी। एक मैं निवेदन और करना चाहता हूं, हमारा सीकर जिला आज शिक्षा के हब के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। लाखों विद्यार्थी वहां पे अध्ययन कर रहे हैं। मैं माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी, युवा मामलों के मंत्री जी बैठे, हमारे गृह मंत्री जी बैठे, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जहां जहां पर युवाओं की संख्या बढ़ती है या ऐसे कोचिंग हब हो या शिक्षा के हब जहां पर बढ़ते हैं तो इसके साथ में सूखे नशे की दस्तक वहां पे जरूर देने लगती है। मैं आपसे मांग कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इसकी एक प्रभावी मॉनिटरिंग करके और एक टीम का गठन करके और उससे जो नशे की दस्तक वहां पे आज जो सुनाई देने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो उसको आप रोकने का पूरा इंतजाम करें। और एक उसमें दिक्कत और आ रही है कि वहाँ क्षेत्र विशेषकर मेवात क्षेत्र के कुछ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके अलग ही हॉस्टल है, तो वो वहाँ पे समय समय पे थोड़ा सा आतंक और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि उनकी भी एक मॉनिटरिंग करा के और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से आप रोक लगाने का काम आप लोग करें। एक मेरी माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि खंडेला में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम आप देने की काम करें। 1 मिनट में मैं मेरा पूरा करूंगा। गढ़बोबजी में एक शूटिंग अकेडमी स्थापित हो, रिंगस में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए और हमारे बावड़ी में जो खेलो इंडिया का सेंटर है उसमें 15 बच्चों और 15 बच्चियों के लिए जो सीटें हैं उनको बढ़ाकर आप 30-30 करने का श्रम करें। एक जयपुर का जो साई सेंटर है उसमें विभिन्न अकेडमियां चलती हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि उसमें आप खो खो अकेडमी को भी खोलने का काम करें क्योंकि ये बहुत कम खर्चे वाला खेल है और इससे हमारे क्षेत्र के सैकड़ों खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। और एक निवेदन अंत में कह के मैं मेरी बात को खत्म करूंगा कि रोल बॉल जो हमारा खेल है जिसमें हमारे खिलाड़ियों का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और अक्टूबर-नवंबर में जो केंद्र सरकार द्वारा गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया उसमें राजस्थान की पुरुष बॉल टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने रजत पदक जीता। उसके लिए मैं आपसे निवेदन है कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी और 2% कोटे के साथ इस खेल को रोल बॉल को आप शामिल करने का काम करें तो निश्चित रूप से प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा।
माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।